हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सिलेक्शन एकेडमी में। हम दोस्तों आज परसेंटेज का लास्ट पार्ट 7 लेकर आया हूँ। पार्ट 6 तक मैं पहले वीडियो अपलोड हो चुका है। आप अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर देख लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं कमीशन का क्वेश्चन करने वाला हूँ, इनकम एक्सपेंडिचर क्वेश्चन करने वाला हूँ, और नेट इनकम जो होता है उसका, और पॉपुलेशन का क्वेश्चन, मतलब 4 टाइप्स मैं इस क्वेश्चन करने वाला हूँ इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सारा क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन उठाई हुई है, सारे अच्छा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेज बाई 25% एट द एंड ऑफ द ईयर। Number of male and female ratio become 2:3. During the second year, male increases by 15,000, but number of female increased by 16,2 by 3% respectively. Now, as the total population is double of initial population, find how much increment in population during the first year. आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ है। हाँ चलिए तो यहाँ पर निकालते हैं, देखते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या बोल रहा है। देखिए, पॉपुलेशन ऑफ सिटी जो इंक्रीज 25% इंक्रीज करता है ऑन एंड ऑफ द ईयर। तो देखिए 25% को फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/4। इसका मतलब क्या है, पहले 4 था अब 5 हो गया, 4 से 5 हो गया। उसके बाद आगे पढ़िए क्या बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि तो फिर मेल एंड फीमेल का जो रेशियो बिकम्स 2:3। जो मेल फीमेल का रेशियो होता है वो 2:3 हो जाता है। यहाँ मेल, ये फीमेल, यहाँ रेशियो क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ रेशियो 3 हो गया। मेल और फीमेल का रेशियो 2:3 हो गया। फिर आगे बोल पढ़िएगा, ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर मेल इंक्रीज बाय 15। जब दूसरे साल मतलब कि जो मेल है वो इंक्रीज कर जाता है 15,000 से। ये मेल है जो इंक्रीज हो जाता है 15,000 इंक्रीज हो जाता है मेल में। फिर आगे पढ़िए क्या बोल रहा है, बट नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीज बाई 16/2/3%। जो फीमेल है वो 16/2/3% इंक्रीज करता है। इसका वैल्यू क्या हो जाए फ्रैक्शन 1/6। इसका मतलब क्या हुआ, फीमेल इंक्रीज कर रहा है, नीचे फीमेल होगा, 6 था 7 हो गया। तो फीमेल 6 था तो क्या करना पड़ेगा, इसमें फीमेल को 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि 6 है फीमेल है। तो 6 था, फिर क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। 6 था 7 हो जाता है। तो इसमें 2 से किए मल्टीप्लाई, तो मुझे इसमें भी मेल में भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 4। ये 6 से 7 2 हो गया, तो यहाँ 7 और 2 यहाँ 9 हो जाएगा। यहाँ मेल 9 हो जाएगा, यानी कि अब 4 और 9 हो गया, यहाँ 6 और 7 हो गया। जब यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं 2 से, तो 2 यहाँ भी करेंगे, तो ये क्या हो गया, 8 से 10 हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा ध्यान से। फाइंड हाउ मच इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर जो इंक्रीमेंट कितना परसेंट का पॉपुलेशन में हुआ वो मुझे निकालना है। तो कितना हुआ था, ये देखिए कितना हुआ फर्स्ट ईयर। देखिए यहाँ पर ये 4 से 9 कितना इंक्रीमेंट हुआ मेरा, 5 का हुआ ना, फर्स्ट ईयर यही तो है। तो 4 से 9 5 का मुझे इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ लिख लेंगे 5 इंक्रीमेंट हुआ, किसके बराबर है, यहाँ पर दिया हुआ था, ये मेल दिया हुआ है 15,000 प्लस इंक्रीमेंट हुआ था, इंक्रीज किया था सेकेंड ईयर जो मेल का ही है ना 15,000। ये 5 बराबर 15,000 दिया हुआ है मेल का, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3,000। फिर क्या है देखिए, हाउ मच इंक्रीमेंट पॉपुलेशन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, क्या था 8 था, फिर 10 हो जाता है। तो कितना इंक्रीमेंट कर रहा है, 2 का, तो इसलिए 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1503 से तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6,000। यानी कि फर्स्ट ईयर जो इंक्रीमेंट हुआ है 6,000 का हुआ। देखिए क्या करना है, पहले 25% बोला पॉपुलेशन इंक्रीज करता है, यानी कि 1/4 का वैल्यू होता है, तो 4 से 5 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बोला जो मेल फीमेल का रेशियो दिया हुआ है ना 2:3 दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, सेकेंड ईयर में मेल 15,000 से इंक्रीज कर जाता है, तो प्लस 15,000 हो गया, मेल इंक्रीज कर गया। फिर इसके बाद बोल रहा है कि नाउ टोटल पॉपुलेशन इज डबल, फीमेल है जो इंक्रीज करता है 16/2/3%, यानी 1/6, यानी फीमेल 6 था 7 हो गया। तो क्या है, यहाँ फीमेल 3 था तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से फीमेल को, तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया, 6 से 7, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मेल, तो मेल 4 हो गया, 2 था 2 से मल्टीप्लाई किया 4, यहाँ 9 हो गया।
क्योंकि 6 और 4 में 2 का अंतर है, 7 यहाँ 9 हो जाएगा। यहाँ फिर कितने यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 दूनी 8 है, 10, 8 से 10 हो गया। फिर क्या बोल रहा है, मेरा पूछ रहा था तो मैं जो दिया हुआ वैल्यू उसको लिखते हैं। 15,000 मेल इंक्रीमेंट कर रहा है ना, तो 4 से 9 5, तो 5 बराबर 15,000, 1 बराबर 3,000। अब फर्स्ट ईयर पूछा था कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो 8 से 10 हो गया, यानी 2 इंक्रीमेंट हुआ, तो 2 बराबर 6,000। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 6,000 इफ मेल्स आर इंक्रीज बाई 5% एंड फीमेल आर इंक्रीज बाई 9%, then population will become 6,500 after 1 year. Then find the number of males or females. पहले कितना था पॉपुलेशन जो टाउन का था, 6,000, अब कितना हो जाता, 6500, यानी कि 500 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब इंटू 100 और कितना हो गया, 65। कितना हो जाता है, इतना हो गया, वो नीचे लिखाता है। तो 6,000 था, 6500 हो गया टोटल, यानी कि 6500 हो गया। फाइनल तो यही हुआ ना, तो नीचे लिखा था फाइनल वाला, तो 6500 कितना का बढ़ गया, 6 था पहले, 6500 हो गया। अब तो 500 का, तो 500 गुना 100 बटा इतना, इसको काटेंगे, काटिएगा, देखिएगा फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 पचे 65, सॉरी 6,000 होगा ना, तुलना करते हैं, सॉरी हाँ, 500 इंटू 100 अपॉन 6,000 से तुलना करें, 500 बढ़ा तो 6,000 था प्रेजेंट का पॉपुलेशन, तो तुलना करते हैं, तो 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 1 करेगा, ये 25 बार में कटेगा, 25 दूनी 50, 3 दूनी 100, आपका क्या आया 25/3, आपका ये आया ना। फिर क्या बोल रहा है, मेल का जो मेल का जो है 5% इंक्रीज कर जाता है, और फीमेल जो इंक्रीज करता है 9%, तो एक साइड मेल को लिख सकते हैं, एक साइड फीमेल को लिखेंगे, इधर 5 इधर 9, और जो टोटल जो आया जो बीच में लिखाएगा, जो पॉपुलेशन निकाल के आया दोनों से, तो इसको फिर कर देंगे सेम माइनस डिफरेंट प्लस। अब 25 पे 3 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 10/3, फिर 9 में से 25/3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3, तो ये 3 नीचे से कैंसिल हो गया, 2 से 5 कट गया, क्या आ गया आपको 1:5 आ गया ना मेल और फीमेल का। तो अब क्या दिया हुआ, मेल का निकालना है, फीमेल का भी निकालना है, तो जिसको निकालना है ऊपर लिखेंगे और टोटल नीचे लिखेंगे। तो पहले मेल का निकालते हैं, तो मेल का रेशियो 1 आया था, टोटल कितना था 5, टोटल 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 दोनों मिला के, टोटल दोनों होता है ना, टोटल दोनों हो जाएगा, तो 5 1 6 मेल निकालना, तो मेल को ऊपर रखेंगे, बाकी है 6,000 था पॉपुलेशन, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1,000 आ गया आपका, तो ये आपका 1,000 क्या आ गया, मेल आ गया। तो फीमेल ऐसे भी अगर 1,000 आ गया, तो 5,000 आपको जो बचा, 6,000 टोटल था पॉपुलेशन, तो 1,000 मेल है, इसमें फीमेल 5,000 हो गया। अगर निकालना चाहते हो तो देखिए ऊपर रखिए, फीमेल आपका कितना है, 5 फीमेल है आपका, तो 5 को ऊपर रखेंगे, टोटल कितना है 6, ऊपर 6,000 लिखेंगे, ये 6 से कैंसिल हो गया, 1,000 आपका क्या आ गया 5,000। ऐसा आपको निकालने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में मत निकालिएगा, अगर एक निकल गया तो दूसरा ऑटोमेटिक उसमें से माइनस कर दीजिए, जो टोटल दिया हुआ रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, रेशियो बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड द सेविंग ऑफ ए मैन इज 5:4। इफ इनकम इज इंक्रीज बाई 20% एंड सेविंग इज डिक्रीज बाई 10%, देन कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। जो रेशियो मेरा दिया हुआ है खर्च और सेविंग यानी बचत का, एक्सपेंडिचर और सेविंग का, वो 5:4। इफ़ द इनकम इनकी, अगर बोल रहा है कि इनकम में यानी कि उसकी आय में वृद्धि हो जाती है 20% का, देन उसका जो सेविंग है, जो सेविंग बचत है, वो डिक्रीज कर जाता है 10% का। तो कितना परसेंट खर्च में जो प्रभाव पड़ेगा, चेंज आएगा, उसको निकालना है। सबसे पहले फार्मूला बताते हैं एक, देखिए अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो आपको क्या निकलता है, सेविंग निकलता है ना, सेविंग। तो आपको क्या दिया हुआ, आप देखिए क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है ना एक्सपेंडिचर का, इसको हम 50 मान सकते हैं, 50 मान लेते हैं, निकालने में आसानी होगी, जीरो के साथ 0 1 लगा देते हैं, लेट कर लेते हैं। 50 सेविंग का रेशियो 4 है, इसको 40 मान लेते हैं, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है मानने में। फिर क्या है, अगर 50 खर्च हो रहा है, 40 सेविंग है मेरे पास, यानी कि इनकम कितना बन रहा है 90 रुपया, तभी तो 50 रुपया हम खर्च कर रहे हैं, तो 40 रुपये सेव होगा, तो ये हो गया। फिर बोल रहा है ना इनकम आपका क्या है, उसके बाद 20% इनकम है जो बढ़ जाता है 20% आपका इनकम बढ़ जाता है, 20% इनकम आपका बढ़ जाता है,
तो 20 यानी कि 1/5, तो 1/5 90 का 18 हुआ, 90 + 18 आपका 108, यानी कि 108 हो गया खर्च। इनकम जो है आपका 108 हो गया। फिर सेविंग है, क्या हुआ 10% डिक्रीज कर जाता है आपका सेविंग, बोला गया क्वेश्चन में जैसे कि, तो कितना हो गया 36 हो गया। 1/10 यानी कि 4 कम जाएगा, तो 40 में से 4 गया 36, तो क्या हो गया आपका 36 है 108 है, तो एक्सपेंडिचर खर्च कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा ना आपका। 108 रुपये इनकम में 36 सेव कर रहे हैं, अगर खर्च 72 रुपये कर रहे हैं तो कितना का पड़ा, प्लस 22 का 50 था, 72 हो गया 22 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, कितना एक्सपेंडिचर प्रभाव पड़ा, ये तो निकालना एक्सपेंडिचर। तो जो टोटल नीचे लिखा था 22 का चेंज आया था ना, कितना चेंज आया 50 था 72, 22 का चेंज आया, पहले था 50 इंटू 100 से परसेंटेज में 50 दूनी 100, आपका आंसर आ गया 44% का चेंज हो रहा है। ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आएगा। इसका फार्मूला एक ही याद रखिएगा, इनकम में से हम एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो मेरा सेविंग आता है, यानी कि आय में से खर्च को माइनस कर देंगे तो बचेगा वो मेरा बचत होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A commission gives 90% commission, 19% commission to his salesman up to the sale of rupees 8,000 and a commission of 50% on the sales above rupees 8,000. If the salesman deposit rupees 42,180 in the company after the deduction his commission, then find total sales. total sales पूछ रहा है। एक कंपनी है जो 90% कमीशन देता है इसको सेल्समैन को, तो 8,000 रुपये की दर 8,000 रुपये के हिसाब से। उसके बाद एक कमीशन 50% जो सेल करता है वो 8,000 प्लस के हिसाब से, मतलब कि 8,000 अभाव 8,000 से ज़्यादा में। तो उसके बाद जो टोटल जो डिपॉजिट करता है आफ्टर डिडक्शन जो कमीशन, उसका पूरा काट छाट करने के बाद, डिडक्शन हटाने के बाद जो कंपनी को जो पूरा डिपॉजिट करता है कंपनी में सेल्समैन 42,180 रुपया, जो टोटल सेल कितना हो जो पूछ रहा है। तो देखिएगा इधर 8,000 है ना, 8,000 इधर 8,000 प्लस पे कर रहा है, तो इसमें कितना कर रहा है 8,000 पे 90% कमीशन था ना कंपनी का, सेल्समैन को ऊपर 90% सेल्स कंपनी कमीशन दे रहा है। यहाँ 8,000 प्लस पे कितना दे रहा है 15%। क्या इसको हम लिख सकते हैं 4% प्लस 15% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या है मुझे देखिएगा, 8,000 का 4%, ये 15% कॉमन आ गया, तो 8,000 का 4% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 320 रुपया, 320 रुपया आएगा ना। 8,000 का 4%, 8,000 का 4% 320 रुपया आएगा। ये कितना था जब 50% 8,000 प्लस पर कमीशन देता था 50% का, तो कितना टोटल फिर लास्ट में डिपॉजिट किया था, टोटल डिपॉजिट कितना किया था 42,180 रुपया है ना। ये 4% और कर रहा है तो 320 रुपये इसमें हम ऐड कर देंगे, तो आपको कितना आ जाएगा 42,000 आपका 500 आ जाएगा ना। देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिएगा इतना आ गया जब, तो फिर इसके बाद क्या कर रहा है डिडक्शन के बाद कितना कमीशन हुआ, उसके बाद टोटल सेल पूछ रहा है। तो मेरा दिया हुआ 42,500, जो इंक्रीमेंट हुआ था किस पे हुआ था सेकेंड पार्ट है पर, ये 15% पर हुआ था ना, तो 15% क्या बोलते हैं 15% कमीशन दिया था, तो फिर 85% होगा ना, 15% था तो 85% बराबर दिया हुआ आपका 42,500, तो फिर एक बराबर कितना हो जाएगा 85 50 25 500, फिर आपका टोटल निकालेंगे, टोटल पूछ रहा है तो 100 से, तो 500 इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50,000 रुपया। ये आपका आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है देखिएगा, इफ़ द इनकम टैक्स इंक्रीज बाई 17% देन नेट इनकम इज रिड्यूस बाई 3%, तो फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा करते हैं हमेशा। इसका एक फार्मूला देखिए, हम इनकम में से टैक्स को माइनस कर देंगे तो क्या मेरा निकलता है, जो निकलता है वो क्या होता है नेट इनकम, वही तो होता है। तो मेरा क्या करा क्वेश्चन देखिए, द इनकम टैक्स इंक्रीज बाई 17%, टैक्स है जो कि 17% मेरा इंक्रीज कर जाता है टैक्स, तो नेट इनकम रिड्यूस कर जाता है कितना, तो नेट इनकम मेरा रिड्यूस कर जाता है 3% रिड्यूस कर जाता है नेट इनकम, है ना। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल, तो आपका टैक्स और नेट इनकम जो हुआ उसका आपका रेशियो कितना आ गया 3/17,
तो अगर आपका टैक्स 3 रुपया है, नेट इनकम 17 है, तो आपका इनकम कितना होगा 20 रुपया, दोनों जोड़ देंगे आपका। देखिए इधर कर दीजिए इसको नेट इनकम, तो ये प्लस में इधर चल जाएगा, यानी 17 3 20 है, आपका इनकम कितना हो रहा है 20 रुपया। तो परसेंटेज निकालना है, पूछ रहा है ना मुझे, इनकम टैक्स पूछ रहा है, तो फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स निकालना है, तो इनकम कितना है टोटल, जो नीचे लिखेंगे मैं टोटल इनकम, और टैक्स हम कितना दे रहे हैं उस पर 3 रुपया पेड कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20/25 आपका क्या हो गया 15% आ गया। यही टैक्स आप है, आप पेड करें। इनकम टैक्स जो आपको लग रहा है कितना था 15% था। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए कॉलेज there are 1800 students and last day except 4% of boys and 13% girl 13% girls. All the students were present in the college today except 13% of boys and 4% of girls. All the students are present in the college. If today 36 students less than that of last date, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज। क्या समझे आप, कोई कॉलेज में 1800 स्टूडेंट है, लेकिन लास्ट डे को छोड़ के 4% ऑफ बॉयज एंड 30% ऑफ गर्ल्स। ऑल द स्टूडेंट वेयर प्रेजेंट इन द कॉलेज। इसके अलावा छोड़ के 13% गर्ल्स और 4% बॉयज को ऑल द पूरा क्लास में प्रेजेंट था, लास्ट डे कॉलेज में प्रेजेंट था। लेकिन टुडे एक्सेप्ट 13% ऑफ बॉयज 4% ऑफ गर्ल्स। आज को छोड़ के, आज के लिए 13% बॉयज और 4% गर्ल्स को छोड़ के ऑल द स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन द कॉलेज। इफ टोटल 36 स्टूडेंट लेस देन डेट ऑफ, तो फिर क्या देखा गया कि जो लास्ट डेट है, जो 36 स्टूडेंट आज कम है, तो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज, यानी कि गर्ल्स की संख्या पूछा है कॉलेज में कितनी है। चलिए निकालते हैं। पहले कितना था 4% था ना, फर्स्ट डे कितना था प्रेजेंट में 13% गर्ल्स था। फिर क्या हुआ, फिर 13% हो गया बाद में, फिर ये 4% हो गया। तो यही तो इंक्रीमेंट हुआ। तो ये जब ऐसा होता है तो फिर क्या देखा जाता है ना, देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, तो 36 स्टूडेंट कम पाया जाता है लास्ट डे की तुलना में। यानी पहले 13 था, 36 9%, यानी कि 9% बराबर 36, तो 1% बराबर 4, तो 100 क्या हो जाएगा आपका, 100% बराबर क्या हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। 9 चौका 36, तो 100 बराबर 400। तो आपका बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो कम हुआ, लेस हुआ था, कितना 400 आ गया। टोटल स्टूडेंट आपका कितना है बॉयज़ प्लस गर्ल्स में 1800 है। इसको कैलकुलेशन कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2b यानी कि 2b, ये क्या हो जाएगा 2200। तो आपका बॉयज़ का कितना आ गया 1100 आपका बॉयज़ हो गया। तो आपको गर्ल्स, बाकी जो बचा गर्ल्स हो गया, तो 700 गर्ल्स हो गया। ये गर्ल्स का पूछ रहा है, 700 आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक एंड डिसलाइक्स वाला है, वेन डायग्राम से जो बनाया जाता है। इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ द कैंडिडेट passed in English and 70% of the candidate passed in mathematics, but 20% failed in both these subjects. If 2500 candidates pass in both subjects, the number of who appeared at the examination was। क्या कह रहा है देखिएगा, एग्जामिनेशन में 60% ऑफ द कैंडिडेट जो इंग्लिश में पास करता है और 70% जो कैंडिडेट है वो मैथ में पास करता है, बट दोनों सब्जेक्ट में जो फेल 20% फेल हो जाता है। अब 2500 कैंडिडेट पास इन बोथ सब्जेक्ट, तो 2500 कैंडिडेट है, जो टोटल 2500 कैंडिडेट पास होता है दोनों सब्जेक्ट मिलाकर, दो सब्जेक्ट में। द नंबर ऑफ हु अपीयर्ड एग्जामिनेशन बाज, तो कितना एग्जाम में अपीयर्ड हुआ, वो शामिल हुआ, वो निकालना है मुझे। तो देखिए क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पास, यहाँ फेल लिख लेंगे। यहाँ इंग्लिश कितना परसेंट पास हुआ देखिएगा, 60% क्वेश्चन में दिया हुआ ना, तो 40% फेल हुआ होगा। मैथ में इसी तरह, मैथ में कितना है 70% पास हुआ है, तो कितना 30% फेल हो जाएगा। अब दोनों को मिलाकर क्या हुआ है, दोनों सब्जेक्ट में जो पास हुआ है, सॉरी 20%, ये 20% फेल हुआ है। बोथ में जो है 20% फेल हुआ है। तो चलिए इसको वेन डायग्राम से बनाते हैं। यहाँ पर इस तरह डायग्राम बना लेंगे, वेन डायग्राम। हमेशा जानते हैं बोथ में जो फेल होता है, बीच वाला बीच में लिखाता है बोथ, कितना परसेंट फेल हुआ था
20% फेल हुआ था, फेल वाला का बनाते हैं, 20% फेल हुआ था। और जो इंग्लिश में हुआ था क्या था, इंग्लिश में 40% फेल हुआ था, आप देखे ही थे। और जो मैथ में था, मैथ में कितना था, 30% फेल हुआ था। और ये 20% दोनों साइड में फेल हुआ है, तो 20 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इंग्लिश में 20% पास किया है, यानी कि 20% इसमें फेल हुआ तो 10% पास किया है। अब मुझे पूछ रहा है टोटल फेल कितना होगा, टोटल फेल निकालना है, टोटल फेल। तो टोटल फेल कितना हो जाएगा, 20 20 40 और 10 50, 50% फेल हो गया है। अब टोटल इसी से टोटल पास निकाल लेते हैं। जब टोटल फेल 50 हुआ है तो टोटल पास भी 50 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा था, बोल रहा था 2500 कैंडिडेट पास इन बोथ सब्जेक्ट, तो ये बोथ हैं तो मिला के आया है। तो पास हुआ जो 2500, मेरा पास बराबर दिया हुआ है, यानी कि 50 बराबर 2500, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 50 से कैंसिल कर देंगे 50 बार में, तो 100 बराबर यानी कि 5000। ये आपका आंसर हो गया। आपका जो इतना एग्ज़ाम में जो अपीयर हुए थे 5000 स्टूडेंट, ये आपका आंसर है। क्या करना था यहाँ पर देखिए, इंग्लिश में 70% 60% पास तो 40% फेल हो गया, 70% मैथ में तो 30% फेल हो गए। बोथ 20%, हमेशा बोथ वाला 20 में लिखाता है। 40% हमेशा इंग्लिश में देखिए, अभी क्वेश्चन में देखिए तो फेल हुआ था, 20% फेल हो गया, बोथ साइड में बोल रहा, तो इंग्लिश में भी फेल होगा, मैथ में भी फेल होगा, तो 20 और 10, तो टोटल फेल कितना हो गया, ये 20 ये 20 ये 20, टोटल 50, तो टोटल 50 फेल हुए, तो टोटल 50 पास हो गए। तो 50 जो पास का जो दिया हुआ 2500 कैंडिडेट पास कर जाते हैं, तो 50 बराबर 2500, तो टोटल पूछ रहा है तो 100 बराबर 5000। ये आपका परसेंटेज आज ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट लॉस लेकर आएंगे। जब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस।